ओशो नमन, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, गुजरात, अहमदाबाद। जैसे मैं हर सैटरडे को आता हूँ कॉमेक्स गोल्ड स्पोर्ट, कॉमेक्स सिल्वर स्पोर्ट यानी एक्से यूएसडी स्पोर्ट, एक्से जी यूएसडी स्पोर्ट और एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स के लेवल और ट्रेंड। इस बार 15 तारीख को छुट्टी है, मार्केट बंद है। इंट्राडे वाले ट्रेड करें, शायद मूवमेंट कितनी आती है, शॉर्ट मूवमेंट हो तो पोजीशन से दूर रहिए और लंबी मूवमेंट हो तो भी दूर रहिए। एक क्राइटेरिया में मूवमेंट हो तो आप उसे पोजिशनली पोजीशन बना सकते हैं। अब स्पोर्ट्स गोल्ड में जैसे 15 तारीख नज़दीक आएगी वैसे मार्केट डाउन जाएगा, डेटा भी बहुत है और लेकिन अभी मंदी का दौर तो मुझे नहीं दिख रहा है। यानी कि ये भी पूरा रेंज बाउंड रह सकता है क्योंकि पीछे उसको बड़ी तेज़ी करनी है। यहाँ कुछ लोग ये समझेंगे कि भाई मैं किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को मैं, क्योंकि बहुत सारे सेल में खड़े हैं, बहुत सारे सेल में खड़े हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि मैं किसी को ये बोलूं कि आप मेरी एडवाइस लीजिए। मैं कोई भी नहीं चाहता हूं कि आप मेरी एडवाइस लो, आपको अच्छा लगे तो ही लो, क्योंकि हमारा खुद का ट्रेडिंग है। इसलिए हमें तो हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ हर वीक में झोली भर जाती है परमात्मा की कृपा से, और इसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, एक्से यूएसडी में, पूरा एस्ट्रोलॉजी से लेवल के साथ, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। गुजरात के लोग आ सकते हैं, फेस टू फेस बैठ के पर्सनल कोचिंग हम आपको देंगे। कॉस्टली है लेकिन सार्थक है। अब मैं आपको लेवल दे देता हूँ। $1932 पे स्पोर्ट गोल्ड कॉमेक्स $1932 के ऊपर तेजी करती है तो डीप ऑन बाय रहिए। नीचे 1800, बहुत शॉर्ट रेंज है वीकली, नीचे 1894 यानी $1894 के नीचे जाएगी कॉमेक्स गोल्ड तो मंदी है, राइज एंड सेल में रहिए। सिल्वर $23-25 के ऊपर तेजी में है और $22 के नीचे मंदी में है। सिल्वर अभी डाउन है क्योंकि चाइना में बोलते हैं स्लो डाउन है, आंकड़े खराब हैं, लेकिन चाइना के आंकड़ों पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कब पानी पिला देगा वो भरोसा नहीं है। वो अभी चांदी को कलेक्ट कर रहा है, गोल्ड को कलेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आंकड़ों से, यानी बाइंग कर रहा है। और अचानक स्लो डाउन ख़त्म करके बाइंग में आ गया तो सब डब्बे में बैठ जाओगे, तो मैं सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो आप $22 के नीचे सिल्वर जाने का चांसेस कम लगता है और 23-25 के ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा दिखता है।
अब MCX गोल्ड 59,945 के ऊपर तेजी है, 59,098 के नीचे मंदी है। और एक बात कि लोगों को मेरा नोटिफिकेशन पता नहीं लेट मिलता है या मिलता है तो आप ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन कोई भी लेवल, इस बार मैंने $1970 गोल्ड टूटा, बाद में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अगली बार कोई ऐसा कमेंट रिस्पांस नहीं था कि आपको मैं सचेत कर दूं। इसलिए जितना आप इंटरेस्ट लोगे तो ही मुझे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, आपके लिए भी बोल रहा हूँ। तो मैंने जैसे बोला 59,945 के ऊपर तेजी है, 5998 के नीचे मंदी है, यानी 59,945 के ऊपर तेजी, 59,998 के नीचे मंदी, यानी 59,100 टूट जाए तो सेल में आ जाइए, राइज ऑन सेल। और रुपया वीक हो रहा है और ये रुपया वीक होगा ही अगले 2-4 महीने में भी। वो 85 तक आना चाहिए। सर पे इलेक्शन है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, यानी रूलिंग पार्टी के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है। इलेक्शन डेट आएगी तब हमारा उसमें भी फोरकास्ट आएगा, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड के जो इलेक्शन होते हैं उसका फोरकास्ट देते ही हैं। और जो लोग पर्सनल ट्रेडर है, हमारा फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी पे गोल्ड पे ज़्यादा पकड़ है, जिन लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, फैमिली है, मैच मेकिंग, मैरिज का है, तो आप हमें फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी न्यू रिसर्चर है, प्रैक्टिशनर है। मैं अपना नाम, कोई बोलता है आप आपका नाम क्यों नहीं बोलते, नाम क्यों छुपाते हैं? देखिए, मैं तो रहूँगा ना रहूँगा एक दिन, आप आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नाम से याद रखेंगे, और जो लोग सीख के गए हैं वो भी याद रखेंगे, और जो ट्रेनिंग लेके गए हैं वो भी मुझे नाम से जानते ही हैं। तो नाम तो यहाँ मिटने वाला है, नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। मैं पैदा हुआ हूँ इंसान की तरह, और इंसान की तरह मैं मर जाऊँगा। तो फिर भी मैं, जिसको नाम जानना है तो मेरा नाम जयेश है, और मैं करीब 19 साल का था तभी से एस्ट्रोलॉजी और मार्केट से जुड़ गया। और मुझे कम से कम प्रैक्टिस करते करते मार्केट और सब मैच मेकिंग में या पितृदोष पे हमने पूरा जो लोगों का दिमाग है वो साफ कर दिया है। जिन लोगों ने वीडियो देखा, जिन लोगों ने हमें संपर्क किया, उनको दिमाग में से हमने कचरा निकाल दिया कि विधि विधान दान उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक का पालन करता, आपके दान से कोई जी जाएगा एक दिन के, वो पॉसिबल नहीं है। हर एक का पालन करता एक ही है, वो है नेचर। ना कोई अल्लाह है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई भगवान है। हाँ, आपकी श्रद्धा ज़रूर है। श्रद्धा अगर आपकी एक छोटे से रेत के कण में भी है तो वो भगवान है, और बड़े पहाड़ पे है आपकी श्रद्धा तो भी वो आपके भगवान। इसलिए ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ना अल्लाह के रूप में है, ना ईश्वर के रूप में है, ना क्राइस्ट के रूप में। ये सारी चीज़ें सब नेचर में हैं। जैसे हम भी मिट्टी, अग्नि, रजस, तमस, सत्व गुण से हम बने हैं। हम मिट्टी में से ही पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अपने कर्म ऐसे रखो, अपने दिल को खुला रखो, जो भी है किताब खुली रखो, झूठ का सहारा मत लो। झूठ एक दिन गिर के पड़ता ही है,
और वो आपके आसपास ही है, सबको सबको जो हर कोई जो है गिरा हुआ है वो झूठ की बुनियाद पे ही गिरा है। हम आज 35-40 साल से टिके हुए हैं वो सच की बुनियाद पे। हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। हमने जो भी हॉरोस्कोप उठाया है उसको यह बोल दिया है कि आप 2-4 साल ठहर जाओ, या तो हमने बोला है कि आप ये ट्रीटमेंट करो और रिजल्ट मिला है। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बोला अपनी अगली वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी वाली में कि 80% के पास नॉलेज जैसी चीज़ ही नहीं है। वो मेमोरी पावर यानी पुरानी किताबों पे बोलते रहते हैं जो ऋषि मुनियों ने खुद अपने लिए बनाई थी, और ये आप भौतिक संसार के लिए उसका उपयोग कर रहे हो, वो टोटली रिवर्स है, यानी मान्य नहीं है। हमने तो इतना सारे लोगों की कम से कम 50,000 लाख के ऊपर हमने कुंडलियों का स्टडी किया है, 3 से 4 लाख कुंडलियाँ देखी है। तो इतने सारी प्रैक्टिस के बाद यानी 24 घंटे हम इस लाइन में, पार्ट टाइम नहीं है कि आधा दिन जॉब कर लिया और आधा दिन ये काम किया। किसी को मजबूरी में करना पड़ता है भाई, ये संसार चलाना इतनी महंगाई है। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, जो करो दिल से करो, पूरे भाव से करो, और ट्रेडिंग भी करो धीरज से करो, पूरा भाव से करो और फुल टाइम करो। पार्ट टाइम में कभी फंस जाओगे तो आपका सब कुछ लुट जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बिल्कुल ना करें, मैं आगे भी मैं बोल चुका हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ। तो शुक्रिया सभी को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ओर से ओशो नमन फिर से एक बार।